तो आप अनंत सिंह के प्रचार के लिए मोकामा नहीं जाएंगे? ना, तो क्या कहने जाएंगे? नेल्सन मंडेला है ये, न क्या कहेंगे कि इनका इनका समाजवादी आंदोलन में बहुत बड़ा भूमिका है। कौन है क्या अनंत सिंह? क्या कहेंगे कि भाई ये पार्टी बार बार बदलते हैं, मैंने क्या कहेंगे? मैंने कहने के लिए हमको अगर कुछ चाहिए ना। अनंत सिंह नेल्सन मंडेला नहीं है तो कौन है अनंत सिंह, आप बताइए। अब वो तो हाईकोर्ट ने कह दिया है, हम काहे के लिए कहेंगे? अभी पूरा दुनिया जानता है, इस सब मामले में कोई समझौता नहीं। वैसे ही अनंत सिंह को टिकट दिया है, आप ही की पार्टी ने अरे दिया है ना, कोई आप ही ले की पार्टी लिया का भाई, फैसला तो हम फैसला अपने बारे में ले सकते हैं, हम अपने बारे में ले सकते हैं। प्रीतलाल यादव अपराधी है, फलना आदमी संत है, या नहीं? बहुत ताम झाम के साथ उनकी, हालांकि ये पता नहीं है कि जेडीयू ने उन्होंने कब ज्वाइन की, आप बता पाएंगे? ना पार्टी ना के मुख्य ना प्रवक्ता हैं। ना, ये सब नहीं, ये सब चीज का फेज पार कर गया। हम्म, डायरेक्ट लॉन्चिंग है, हम्म। लॉन्च करिए, टेक ऑफ करिए। ये किसने लॉन्चिंग करवाई? जेडीयू के ही जाने बड़े लोग, नेताओं ने ही इससे क्या करवाया। लेना देना मेरा है? हम्म, हम ये सब चीज में एकदम क्लियर रहते हैं, मैं याचक नहीं रहता हूँ कभी राजनीति में। हम्म, अरे नौकरी है, क्या है ये? जब हम राजनीति में आए हैं तो हम एक राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए ना हम लड़ाई लड़ेंगे। हमसे जितना मेरा औकात होगा कि हम धन बल वाला है, बाहुबल वाला है, हम्म। इनको 2000 गाड़ी है तो 10,000 गाड़ी ले आइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जनता दल यूनाइटेड, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी और उस पार्टी से जुड़े हुए सैकड़ों सवाल हैं और उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नीरज कुमार हैं। सर, सबसे पहला सवाल है, पहली बार जनता दल यूनाइटेड पर यह आरोप लग रहा है कि टिकट बेचा गया है, और मैं कोट कर रहा हूं, पूर्व विधायक गया गायघाट, माफ कीजिएगा, महेश्वर कुमार जी हैं, पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह जी हैं, और वो कहते हैं कि मैं कल्पना नहीं कर सकता था जेडीयू का टिकट बेचा गया। देखिए, अब किसी के आरोप पर हमको प्रतिक्रिया देने का अधिकार है, हम्म, लेकिन कोई साक्ष्य के रूप में नहीं आया है। अब हम हमारे ऊपर आरोप लगा दीजिए तो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, बिल्कुल। तो साक्ष्य के साथ करना चाहिए। हम्म, और मनः पीड़ा स्वाभाविक है, हम्म, अगर उस पार्टी के आप कार्यकर्ता है, आपको टिकट नहीं मिला है तो निश्चित रूप से मन के अंदर पीड़ा होगी। लेकिन ऐसा आरोप हम्म, लगाना जिसका साक्ष्य नहीं हो, तो मुझे लगता है ये न्याय संगत नहीं है। हम्म, क्योंकि एक बात मैं सुना हूँ जय कुमार राव का, हम्म, कि उन्होंने कहा कि मैं कहीं भी रहूं, नीतीश कुमार जी के प्रति जो मेरे दिल में जगह है वह जगह मेरा कायम रहेगा। ऐसे चुनाव का समय है, हम्म। लोग बयान आते रहते हैं, इसके पहले भी बयान आए हैं। आपको लगता है पार्टी ने हाल में जो फैसले लिए, खासकर सीट बंटवारे में जो फैसला लिया गया, वो बहुत सही है? देखिए, न न हम लोग का कोई सलाह लिया जाता है, हम्म, न सलाह देने के हम आधिकारिक हैं, हम्म, न हमको जानकारी दी जाती हम्म। है। अब पार्टी के मुख्य प्रवक्ता है, आपसे सलाह नहीं ली जाती? किसी से नहीं, ये सब राष्ट्रीय नेतृत्व का मसला है। हम्म, जो फैसला हुआ हम्म, सही, हम्म। न दाएं जाना है, न बाएं जाना है, न आगे जाना है, न पीछे जाना है। आपने आपने कहा था, और कई बार ये कहा है, फिर उस सवाल को दोहराता हूं, आपने कहा था कि अगर अनंत सिंह को टिकट मिलेगा या अनंत सिंह जैसे लोगों को टिकट मिलेगा, तो आप, भले ही वो आपकी पार्टी के उम्मीदवार होंगे, लेकिन आप उनके प्रचार के लिए नहीं जाएंगे। तो आप अनंत सिंह के प्रचार के लिए मोकामा नहीं जाएंगे? ना, तो क्या कहने जाएंगे? नेल्सन मंडेला है ये, न क्या कहेंगे कि इनका इनका समाजवादी आंदोलन में बहुत बड़ा भूमिका है। कौन है क्या अनंत सिंह? क्या कहेंगे कि भाई ये पार्टी बार बार बदलते हैं, मैंने क्या कहेंगे? मैंने कहने के लिए हमको अगर कुछ चाहिए ना। अनंत सिंह नेल्सन मंडेला नहीं है तो कौन है अनंत सिंह, आप बताइए। अब वो तो हाईकोर्ट ने कह दिया है, हम काहे के लिए कहेंगे? अभी पूरा दुनिया जानता है, इस सब मामले में कोई समझौता नहीं। वैसे ही अनंत सिंह को टिकट दिया है, आप ही की पार्टी ने अरे दिया है ना, आप कोई ही की ले पार्टी लिया का भाई, फैसला तो हम फैसला अपने बारे में ले सकते हैं, हम अपने बारे में ले सकते हैं। अब कोई हमको कहे कि लालू यादव समाजवादी संत है, तो मानेंगे हम? कभी कभी नहीं मान सकता है आदमी। अब कोई चुनाव आयोग को कहे कि गैर संवैधानिक है, तो मानेंगे? अपने बातों पर आदमी को अपने हित में और सामाजिक हित में हमारी बात हो सकता है नागवार लगे किसी को, है। लेकिन मैं वैसे लोगों में से नहीं हूं कि रितलाल यादव अपराधी है, फलना आदमी संत है, या नहीं? बहुत ताम झाम के साथ उनकी, हालांकि ये पता नहीं है कि जेडीयू ने उन्होंने कब ज्वाइन की, आप बता पाएंगे? ना पार्टी ना के मुख्य ना प्रवक्ता हैं। ना, ये सब नहीं, ये सब चीज का फेज पार कर गया।
डायरेक्ट लॉन्चिंग है, लॉन्च करिए, टेक ऑफ करिए। ये किसने लॉन्चिंग करवाई? जेडीयू के ही जाने बड़े लोग नेताओं ने से ही क्या करवाया। लेना देना मेरा है, हम ये सब चीज में एकदम क्लियर रहते हैं। मैं याचक नहीं रहता हूं कभी राजनीति में। अरे नौकरी है, क्या है ये? जब हम राजनीति में आए हैं तो हम एक राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए ना हम लड़ाई लड़ेंगे। हमसे जितना मेरा औकात होगा कि हम धन बल वाला है, कि बाहुबल वाला है, इनको 2000 गाड़ी है तो 10,000 गाड़ी ले आइए। तो इस वक्त जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ये कह रहे हैं कि अनंत सिंह जिनको टिकट दिया है जेडीयू के ही शीर्ष नेतृत्व ने, वो साफ छवि के उम्मीदवार नहीं हैं और उनका प्रचार करने वो नहीं जाएंगे। बिल्कुल नहीं जाएंगे, असंभव। ये दुनिया का 9वां आश्चर्य होगा। अगर जेडीयू का शीर्ष नेतृत्व कोई हमको न कहेगा, न हम सुनने वाले हैं। किसी की नहीं सुने। हमने अपना उसूल पर हम जिएंगे कि हम कैसे जिएंगे, हम क्या खाएंगे, ये हमको तय करना है ना। आखिरी सवाल है आपका, और मतलब मेरा आखिरी सवाल है, आपका नहीं। जेडीयू के कई नेताओं से, कार्यकर्ताओं से हाल के दिनों में बात हुई, और कल खास तौर पर बात हुई। कल मुख्यमंत्री आवास के बाहर मेला लगा हुआ था, बहुत सारे जेडीयू के नेता कार्यकर्ता थे, और वो इस बात से बेहद खफा थे, बेहद नाराज थे कि जिस चिराग पासवान ने 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाया, उनको बहुत भाव दिया जा रहा है एनडीए में, और जेडीयू ने अपनी कई सीटें उनको दे दी है। इसको लेकर जेडीयू के नेताओं में बहुत नाराजगी है, बहुत जिम्मेवारी के साथ में कह रहा हूं। ऐसा कहाँ है राजगीर? मैंने ये पहली बात तो कि सीटों की संख्या की घोषणा हुई थी, इस सीट कौन पार्टी कहाँ लड़ेगा इस सोशल मीडिया में आया। नहीं, सिंबल तो बांट रहे हैं ना चिराग पासवान। बता रहे हैं ना आपको, जैसे राजगीर सीट के बारे में कहा गया तो हमारा उम्मीदवार तो लड़ रहा है वहाँ, कौशल जी वहाँ लड़ रहे हैं। हिलसा के बारे में कहा गया, हिलसा मेरा उम्मीदवार लड़ रहा है, और मेहरबा शायद मोरबा। हाँ, तो ऐसा नहीं है, हम अपनी सीटों पर हम लोग सिंबल बांट रहे हैं। सोनबरसा भी छीन लिया आपने चिराग पासवान से। अरे कोई छीनने, मेरा सिटिंग एमएलए है भाई, हमारा मंत्री रत्न सदा। जान जाइए, रिक्शा चला करके वो राजनीति में यहाँ तक पहुंचा है। वह कोई सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है। उसने नीतीश कुमार जी जैसा व्यक्ति ही है कि आज वह मंत्री पद पर है, और आप देखे होंगे खुशी का आंसू उस आदमी के नाम से निकल गया। अब एक मेरा बबलू मंडल कार्यकर्ता है, खगड़िया से टिकट मिला है, कल्पना में नहीं सोच सकता था, वो उसके आंसू छलक गए। तो ये अब अलग अलग घटनाएं होती हैं। नहीं, छीनने के शब्द पर आप आपत्ति है या आप उससे सहमत नहीं है, लेकिन मेरा सवाल तो वही है, कितना छीनेंगे चिराग पासवान से और कितनी सीटें? अरे कौन ले रहा है छीनना है भाई, हम अपनी सीट लड़ रहे हैं, हमारा सीटिंग है। अब हम राजगीर भी नहीं लड़े, हिलसा भी नहीं लड़े, तब तो बोरिया बिस्तर बांध के चल जाए ना भाई। नालंदा में मेरा 6 सीट है। वहां तो बहुत तैयारी की थी ना चिराग पासवान ने, सीट भी राजगीर हिलसा की उन्होंने मांगी थी। अब देखिए, सीट मांगना या सीट का समझौता करने में हम कहीं है ये नहीं है। हम सामान्य बात बोल रहे हैं कि ये सीट तो हमारा परंपरागत सीट है और आज से ही सीट है। मतलब नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा की एंट्री का गेट चिराग पासवान के लिए नहीं खुलेगा? नहीं, नीतीश कुमार जी का गेट जो है ना, वह विकास के मानक के लिए है। इन छोटी चीजों में नीतीश कुमार जी ने कभी दिमाग नहीं लगाया है, और इसके लिए हमारा नेतृत्व ही सक्षम है। जो सीट का घोषणा, और कहीं कोई विवाद की गुंजाइश हमको नजर नहीं आ रहा है। अगर कहीं कोई विवाद नहीं है तो फिर आधी रात को उपेंद्र कुशवाहा के घर क्यों पहुंच रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता? उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा कि 2025 में एनडीए से अलग लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि इट्स नॉट वेल टू एनडीए। बिल्कुल वेल नहीं कहा, लेकिन उम्मीद किससे किया? मिलने कहाँ गए हैं? अमित शाह से मिलने गए। तो मिलने तो वहां जा रहे हैं, तो वे वही ना वेलबींग होगा। बहुत सारे जेडीयू के कार्यकर्ता कल कह रहे थे, नेता कल कह रहे थे कि बीजेपी चिराग ही ठीक थे, माफ कीजिएगा आरजेडी ही ठीक थी, बीजेपी चिराग से। तो अलग अलग मापदंड होता है। तो सुविधा, जिसे आप हमसे मिलने आए तो हम ही और आप जान रहे हैं कि क्या काम आप हमको बोले, हम क्या आपको जवाब दिए। तो बाहर में कम मत थोड़े बताइएगा। कोई गुंजाइश है उधर वाली? सुनिए ना, बाहर में बोलिएगा कि नीरज जी बड़ा खराब आदमी है, ये तो अलग विषय हो जाता है। ये सवाल आपसे इसलिए, पार्टी छोड़ना होगा तो हम वकील हैं पार्टी के, 100 तर्क हम बना लेंगे तुरंत। नहीं, ये सवाल इसलिए है सर, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बोल दिया तो समझिए वो पत्थर की लकीर हो गई, फिर
चीजें उस दिशा में वाकई जा रही हैं? कोई गुंजाइश है क्या उस तरफ? नहीं, हमारी पार्टी ने जो तय किया है, जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष ने भी आज बयान दिया है, संजय झा जी ने, तो वही बयान को अंतिम बयान मानिए। न उससे एक कदम आगे बढ़ेंगे न पीछे हटेंगे, और एनडीए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा और सफलता प्राप्त करेगा। चलिए, हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।